नमस्कार, स्वागत है आपका HBC न्यूज 18 में। मैं हूं आपके साथ मोहित शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग ने 28 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर के बीच 3 चरणों में मतदान कराने का ऐलान किया है। वहीं 10 नवंबर को मतगणना होगी। बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और अब चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। फिलहाल जानते हैं बिहार के उन 11 नेताओं को जिन पर चुनाव के नतीजे आने तक पूरे देश की नजर रहेगी। नीतीश कुमार, अगर जीतन राम मांझी के 9 महीने सीएम रहने को छोड़ दें तो नीतीश कुमार 2005 से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब की एनडीए की ओर से फिर से नीतीश कुमार सीएम पद के उम्मीदवार हैं। नीतीश मौजूदा वक्त में विधान परिषद के सदस्य हैं। अप्रैल 2018 में वह लगातार तीसरी बार विधान परिषद के सदस्य बने थे। अभी उनका कार्यकाल खत्म होने में करीब 3.5 साल बाकी हैं। सुशील मोदी, जुलाई 2017 से ये राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले 2005 से 2013 तक भी डिप्टी सीएम रहे हैं। ये भी अब की चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि ये भी विधान परिषद के सदस्य हैं। सुशील मोदी भी 2018 में विधान परिषद के सदस्य बने थे। इनका कार्यकाल खत्म होने में भी करीब 3.5 साल बाकी हैं। नित्यानंद राय, बीजेपी के बड़े नेता हैं, केंद्र में गृह राज्य मंत्री भी हैं। राय अमित शाह के काफी करीबी बताए जाते हैं। साथ ही बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। इनको लेकर कहा जाता है कि दिल्ली का वो नेता जो बिहार चुनाव पर सबसे पैनी नजर रखे हुए है। इनको लेकर अटकलें हैं कि अगर बीजेपी खुद बहुमत साबित कर पाती है तो नित्यानंद राय सीएम पद के रेस में सबसे आगे हैं। जीतन राम मांझी मई 2014 से फरवरी 2015 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। मांझी ने जेडीयू कोटे से सीएम पद से हटने के बाद अपनी पार्टी बना ली, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। मौजूदा वक्त में इमामगंज से विधायक हैं। हाल में मांझी एनडीए से जुड़े हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए कोटे से मांझी की पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए कितनी सीटें मिलती हैं। उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। 2019 में काराकाट और उजियारपुर से लोकसभा चुनाव हार गए थे। अब की विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अभी तक महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन कब तक महागठबंधन के साथ रहेंगे ये सवाल बना हुआ है। कई पॉलिटिक्स एक्सपर्ट बता रहे हैं कि उपेंद्र एनडीए से भी बातचीत कर रहे हैं। देखना ये होगा कि अंत में किस ओर जाएंगे। चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुंगेर सीट से सांसद हैं। एनडीए के साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला हुआ है। देखना ये होगा कि एलजेपी एनडीए के साथ रहकर चुनाव लड़ती है या फिर किसी नए समीकरण के साथ। तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े कर्ता धर्ता, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। 2015 में राघोपुर सीट से जीते थे। चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन जुलाई 2017 में जेडीयू से गठबंधन टूटने के साथ ही इनकी डिप्टी सीएम वाली कुर्सी चली गई थी। विकासशील इंसान पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ आरजेडी की बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं है। पप्पू यादव, ये जन अधिकार पार्टी के प्रमुख हैं। मधेपुरा से 2014 में लोकसभा चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 में हार गए। मौजूदा वक्त में इनकी पार्टी का विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है। पप्पू का कहना है कि उनकी पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। जानकार बताते हैं कि पप्पू यादव का असर कोसी प्रमंडल के बाहर कुछ खास नहीं है। कोसी प्रमंडल में विधानसभा की 12 सीटें हैं। बिहार की राजनीति को करीब से जानने वाले बताते हैं कि संभव है कि पप्पू यादव चुनाव से पहले किसी एक तरफ हो जाएं और अकेले चुनाव ना लड़ें। मुकेश सहनी, खुद को प्रदेश के मल्लाहों का नेता कहते हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख हैं। पार्टी 2019 में महागठबंधन के साथ थी और 3 लोकसभा पर चुनाव लड़ी थी और सभी पर हार गई थी। पार्टी अभी भी महागठबंधन के साथ है। मुकेश सहनी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे यह भी साफ नहीं है, लेकिन वह मल्ला बहुल किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी, प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख है। मार्च महीने में अखबारों में खुद को सीएम उम्मीदवार बताया था। प्लूरल्स भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पुष्पम ने अभी तक साफ नहीं किया है कि वह चुनाव लड़ेगी या नहीं, लेकिन अगर वह चुनाव लड़ती है तो देश भर की नज़र उस सीट पर होगी। गुप्तेश्वर पांडे, हाल तक बिहार के डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी वीआरएस ले लिया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच के लेकर सुर्खियों में रहे। जानकार बताते हैं कि वे बक्सर या शाहपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। कई लोग उनके वाल्मीकि नगर से लोकसभा उपचुनाव लड़ने की संभावना जता रहे हैं। देखना मजेदार होगा कि गुप्तेश्वर कहां से चुनाव लड़ते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।
बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें HBC न्यूज 18 के साथ। HBC न्यूज 18 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें।